बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मालिक का बड़ा एहसान है। और आज आप देख रहे हैं जी, किचन में कुछ ज़्यादा सारा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। बहुत ही कमाल की, बड़ी यूनिक, बड़ी डिफरेंट, आपको बहुत अलग लगेगी। ये उन माओं के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है जिनके पास मेरी तरह बच्चों की किसी भी वक्त फरमाइश पूरी करने का टाइम नहीं होता, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। वो बना के बच्चों के लिए सेव भी कर सकती हैं। तो मैं बना रही हूँ जी बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब। तो ये बड़े ही अलग किस्म की है, आपने रेसिपी पूरी देखनी है। और जो चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़। चैनल को शेयर भी किया करें हमारे, और प्यारा सा कमेंट तो लाजमी किया करें। यहाँ है जी मेरे पास दही, ये इसको मैं अभी अच्छी तरीके से ना इस तरह से हैंड बीटर से बीट कर रही हूँ ज़रा सी अच्छी तरह, जो इसकी फुटकी होती है ना वो ख़त्म हो जाए। बोनलेस चिकन मैंने डाल दिया जी दही के अंदर। अभी मैं इसमें 1 चम्मच सिर्फ डाल दिए मैंने इसमें सिरका। और अभी हम कुछ मिर्च मसाले इसमें डालेंगे जी। बहुत आम, बहुत सादा से मसालों से आज हम बहुत ही कमाल की रेसिपी बनाएंगे जी। वही हमारे 5 रेगुलर मसाले हैं, जिसमें है जी गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चाय के चम्मच के बराबर में डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, नमक है जी, सुरख मिर्ची हैं और हल्दी। हाथ से करने तो ज़्यादा बेस्ट है जी, लेकिन हाथ से मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि इनको मैरिनेट करके मैंने रख के कुछ और काम भी निपटाने हैं जल्दी जल्दी। फिर आपको पता है मुझे हाथ धोने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए मैंने इनको चम्मच से ही कर लिया। और इसको हम करते हैं थोड़ी देर के लिए साइड पे, और बाकी की चीज़ें जो हम तैयार कर लें। बाकी की चीज़ों में है जी आलू, इनको मैंने छीलना है। चने मैंने पहले से भिगो के रखे थे जी, मैंने रात को ही भिगो दिए थे। मुझे याद है, मैंने कहा ये ना मैं सुबह भूल जाऊँ, तो सुबह फिर उठ के पता और ड्यूटियाँ शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैंने इनको रात को ही भिगो दिया था। और मुझे चाहिए जी इसमें लहसुन। तो सबसे पहले सारी चीज़ें जो है हम तैयार कर लेते हैं, फिर बाकी की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। 2 दिन हमारा व्लॉग नहीं आ सका जी, उसके लिए पहले नंबर पे तो माजरत है। अच्छा, सबसे पहले मुझे याद आ गया, कहीं मैं फिर ना भूल जाऊँ, एक मेरी बहुत प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं ना कि मतलब दिल खुश का है। वैसे तो सारी बहनें बड़े प्यारे कमेंट करती हैं, लेकिन आज उनका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि उन्होंने बताया था एक कमेंट में कि उनके भाई की शादी हुई है अभी कुछ ही दिन पहले। तो सिस्टर, आपको हमारी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। मेरी तरफ से इकबाल साहब की तरफ से, महक फातिमा की तरफ से, शजीब की तरफ से और अवैस की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके भाई को, आपकी भाभी को लंबी ज़िंदगी सलूक वाली अता करे, और आपकी अम्मी अब्बू का फरमा बरदार बनाए उनको। काम के साथ साथ मैंने कहा कुछ बातें भी कर लूँ, ये ना हो कि फिर मैं भूल जाऊँ। अक्सर मैं ना भूल जाती होती हूँ। सिस्टर को मुबारक देना भी लेट हो गया था, तो व्लॉग इस वजह से नहीं आया 2 दिन जी। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि हमने भतीजे की मंगनी करने के लिए जाना है, बच्ची को शगन डालने के लिए। तो आपने कमेंट तो किए थे कि व्लॉग बनाइएगा, लेकिन उस दिन मैं इतनी फंस गई थी ना, अभी मेरा सूट तैयार नहीं हुआ था, महक फातिमा का सूट तैयार नहीं हुआ था। आपको पता है सैलून पे किसी वक्त भी अचानक काम आ जाता है कि हमारे अपने काम जो है ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। और उसी दिन मैंने कहा चलो हो जाएगा, मेरे जहन में यही था। मगर एंड टाइम पे ना भाई ने कॉल की कि जाना है सिटी और कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। जो हमने आपको चीज़ें दिखाई थी उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने के लिए फिर हमें जाना पड़ा। तो वो जो टाइम था ना मेरा वहाँ लग, उस टाइम पे मैंने व्लॉग बनाना था,
और वहाँ से शुरू कर लेती तो फिर आगे जाके भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती। और आपको पता है कि हम ना थोड़े से सादे से यूट्यूबर हैं और गरीब से यूट्यूबर हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जिस दिन हमारी कोई अर्निंग आने लगी ना, कुछ हमें यहाँ से आएगा, तो फिर फैमिली वाले भी कोऑपरेट करेंगे और हमें परमिशन देंगे, हम कहीं पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप समझ तो गए होंगे जी, बस ये इशू था कि फैमिली के साथ है तो वहाँ से रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और गए भी हम बहुत लेट थे मगरिब के बाद, जिस वजह से ना जी सारा प्लान जो है ना वो चौपट हो गया। मैं कुछ भी आपको आते जाते कुछ दिखा नहीं पाई, तो इसलिए जी माजरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम घर पे फंक्शन करेंगे वो बड़ा फंक्शन भी है, वहाँ पे गैदरिंग भी ज़्यादा है। और वहाँ पे 2 मंगनियाँ हैं, एक भतीजे की और साथ भतीजी की भी मंगनी है। भतीजे की है अपनी बाजी की तरफ, और भतीजी की जो है वो भाभी की बाजी की तरफ। तो इस तरह से जिस उस दिन माशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं आपके साथ अच्छे तरीके से शेयर करूँ। अभी मैं इनको धो के ले आऊँ पहले। माशाल्लाह जी आलू छील लिए हैं, और 2 मैंने दरमियाने साइज के प्याज छील के धो के उनको मोटा मोटा काट लिए। एक टोकरी में प्यारी सी लाल मिर्च थी, वो भी मैंने शामिल कर ली है। और साथ में लिए जी कोई 10 से 12 जवे हैं लहसुन के, हरी मिर्च है, थोड़े से मैंने धनिए के पत्ते रख लिए, ये मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। कुछ हम इसमें शामिल करें जी खड़े मसाले, जिसमें है ये डंडी टोक मिर्चें भी कहते हैं इसे, और कुछ लोग इसे शायद काबली मिर्चें भी कहते हैं। बल्कि ये गोल गोल साबुत मिर्चें होती हैं ना, वो इसमें डाल रही हैं मैंने, कोई 10 से 12 दिन डाली हैं। 7 से 8 हैं जी लौंग, कुछ काली मिर्चें हैं, दड़ा मिर्चें हैं, और गरम मसाला पिसा हुआ, सूखा धनिया पिसा हुआ, सुरख मिर्चें और नमक में इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसके बाद ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था ना, वो भी मैं रख रही हूँ साथ वाले चूल्हे पे, और इसके नीचे मैं हल्का सा चूल्हा जला दूंगी। जो दही हमने इसके अंदर डाला था, सिरका वगैरह डाला था, कुछ चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी में जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से अलग से गल देंगे। ये अलग गलेंगे, ये अलग गलेगा। तकरीबन जी 3 अदद मैंने लेने हैं दरमियाने साइज़ के प्याज। इनको छील के, तो इनको मैंने करना है चॉप, छील के धो के चॉप करूँगी। और साथ कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो बारीक बारीक काट लेनी है, और हरा धनिया, और प्याज चॉप करके तो उनका पानी जो है ना वो हमने निचोड़ लेना है। जब तक हमारा वो गोश्त गलता है या चने आलू वगैरह गलते हैं, तब तक हम अपनी बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। चले जी, अभी हमने नीचे डेरे लगा लिए हैं, क्योंकि रेसिपी थोड़ी सी इस तरह की है कि आराम स्पून से बैठ के ना नीचे बनाई जाए। और पानी तकरीबन खुश्क होने वाला चनों का और आलूओं का। यहाँ पे चिकन का जो पानी था ना, दही जो डाला था हमने और चिकन ने अपना पानी छोड़ा था, वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गया और अल्लाह ने बचाया। मैं बाकी कामों में लगी हुई थी, तो मुझे हल्की सी ना स्मेल आई कुछ जलने की। तो मैंने देखा तो एक साइड से ना थोड़ा सा वो स्टील की हांडी है ना, इसका थोड़ा सा हो ही जाता है मसला,
तो वो थोड़ा सा साइड से जल रहा था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि चिकन हमारा जो है ना वो बच गया। तो यहाँ पे मैंने प्याज चॉप करके पानी निकाल दिया, हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली और धनिया भी काट के, तो उसको हमने धो के रख लिया। चनों को और आलूओं को हमने जी अच्छे तरीके से कूट लेना है, और इसमें हमने लौंग भी डाले थे, उनको भी कोशिश करें कि अच्छे तरीके से कूट लें, और जो काबली मिर्चें थी उनको भी, ताकि खाने वालों के मुंह में ना आए बाद में ना। जब इस तरह लौंग आ जाता ना पूरे का पूरा मुंह में, तो फिर बच्चे नहीं खाते। साथ वाले छत पे आ गई जो टीम खेलने के लिए, उसकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। मैंने भी नोटिस किया कि व्लॉग में बड़ा शोर आता है, लेकिन ये जी के बच्चे जो हैं वो आजकल के समझते नहीं है। हमने बच्चे से कहा बेटे शोर नहीं करो, तो कहती क्यों, मैं तो खेलूँगी। तो इसलिए वेरी सॉरी, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो माशाल्लाह जी कबाब हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं। तवा रख लिया जी मैंने बड़ा सारा, और इधर मैंने चूल्हा जलाया हुआ है, क्योंकि कुछ चने जो ना वो मैंने अंदर आने दिए थे। चने आपने देखा था मैंने कुछ ज्यादा डाले, तो उसका मैं अलग से शोरबे वाला सालन बनाने लगी। इसके अंदर टमाटर हरी मिर्ची तो वैसे डाली थी, लेकिन टमाटर अदरक वगैरह डाल के तो इसके हम बनाएंगे सालन। और यहाँ पे हमने रख लेते हैं जी कबाब माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। मैंने अंडे अंदर डाल लिए थे, इसलिए मैंने अंडे में डिप नहीं किया। या आप अपनी तरह से आप चाहें तो अंडे के अंदर डिप कर लें, या आप अंदर ही अंडा डाल दें।
तो मैंने इस बार जो है ना अंदर ही अंडा डाल दिया। वैसे मैं ज़्यादातर कबाब जो है ना वही पसंद करती हूँ जो डिप करके बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना तैयार हो गया और एंड पे आके मगरिब की नमाज का टाइम हो गया था, तो फिर थोड़ी सी अफरा तफरी मच गई। सब ने माशाल्लाह नमाज पढ़नी थी, तो खाना भी मुकम्मल होते होते काफ़ी अंधेरा हो गया, तो ऊपर इसलिए हम लोग खाना लेके नीचे आ गए। तो इकबाल साहब तो माशाल्लाह शुरू कर चुके हैं खाना। और मेरी मेरी किस्मत देखें जी, मैंने माशाल्लाह इतने शौक से बनाए थे कबाब और इतने अच्छे भी बन गए। और मेरे दांत में इतना शदीद किस्म का दर्द है ना इस टाइम कि पूरे व्लॉग में मेरे दांत में दर्द था, बड़ा मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन इस वजह इकबाल साहब ने ना मुझे वो एक दिया रुई का वो कोई बना के ना, वो मैंने दांत के अंदर रखा है, वो कैविटी थोड़ा दवाई थी, तो वो अंदर मैंने घुसाई है, तो मुझे कुछ 19-20 का सुकून मिला है। इसलिए मैं फिलहाल उसको छेड़ना नहीं चाहती, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी आप लोग के साथ। आप मैं भी थोड़ा सुकून होता है फिर मैं खा लूँगी। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाज़त दें। और जो बहनें हमारे साथ मिलकर खाना खाना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है। दुआ में भी याद रखना है जी, अपना भी रखना बहुत सारा ध्यान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।